यूपी की सियासत को हिला देने वाली खबर, कटी सियासी गलियारों में फैसले पर गदर। हाई कोर्ट के आदेश पर योगी के फैसले से क्यों खिसकी विपक्ष की जमीन? क्या बदल जाएगा इस बार चुनावी सीन? आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया जो चर्चा में छा गया? योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है, या यूं कहें राजनीति की जमीन हिला दी है। अब पूरे सूबे में जाति आधारित रैली और कार्यक्रम नहीं होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस की एफआईआर से लेकर सरकारी कागजात तक में अब किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह आदेश अब योगी सरकार ने भी जारी कर दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इस कदम से जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्या यूपी की राजनीति की दशकों पुरानी जमीन अब हिल जाएगी? और विपक्ष के लिए यह कितना बड़ा झटका साबित होगा? आइए पूरी कहानी को जानते हैं। सबसे पहले बात, आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? दरअसल खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शराब तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हाईकोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी मेमो और एफआईआर में किसी व्यक्ति की जाति लिखना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति बताया और साफ कहा कि आधुनिक भारत में पहचान के लिए जाति की कोई जरूरत नहीं है। आज जब तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो पहचान के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक की ही काफी है। ऐसे में जाति का उल्लेख करना कहीं ना कहीं भेदभाव और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से बड़ा कदम उठाया और मुख्य सचिव ने 10 बिंदुओं वाला आदेश जारी कर पूरे सिस्टम में बदलाव का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि सरकार के नए आदेश के बाद यूपी की पूरी कहानी, प्रशासनिक तस्वीर बदलने जा रही है। अब किसी भी पुलिस रिकॉर्ड, चाहे वो एफआईआर हो, गिरफ्तारी मेमो हो या फिर चार्जशीट, किसी भी दस्तावेज में जाति का उल्लेख अब आपको नहीं मिलेगा। अभियुक्त हो, गवाह हो, मुखबिर हो, किसी की जाति का जिक्र अब नहीं होगा। यहां तक कि थानों के नोटिस बोर्ड और वाहनों पर लिखे जातीय नारे हटेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कई सारे वाहनों में जाति से संबोधित करके उसमें लिखे होते हैं कि वो पंडित हैं, गुजर हैं, ऐसा है, वैसा है, क्षत्रिय है। तो अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करता कोई पाया गया, वो इलीगल भी है और असंवैधानिक भी है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक जगहों पर जाति का प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा। इतना ही नहीं, जाति के नाम पर रैलियां और कार्यक्रम आयोजित करने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया पर भी जाति का महिमा मंडल करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से जरूरी है, वहां छूट दी जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल कागजों से जाति मिटा देने से जातिवाद का अंत हो जाएगा? जानकारों की माने तो जातिवाद केवल कागजों का खेल नहीं है, बल्कि सोच और मानसिकता का हिस्सा है। यह सदियों से समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है। लेकिन सरकार का यह फैसला बड़ा संदेश देता है कि जाति को अब राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। जब पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटा दी जाएगी, सरकारी कागजातों में जाति का उल्लेख नहीं होगा, बंद हो जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर जाति पहचान नहीं दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे समाज में जाति की अहमियत कम होने लगेगी। आने वाली पीढ़ियां शायद जाति की बजाय काम और योग्यता को ज्यादा महत्व दें। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो यूपी की राजनीति जातिवाद के सहारे ही दशकों से चलती आ रही। कभी यादव मुस्लिम का समीकरण, कभी जाटव वोट बैंक, कभी कुर्मी पटेल समीकरण। यही समीकरण सियासी दलों की ताकत रहे। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियां हमेशा से जातिगत वोट बैंक पर अपनी राजनीति खड़ी करती रही। लेकिन अब जब सरकार ने ही जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो विपक्ष की रणनीतियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जातिगत पहचान खत्म करना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। वही भाजपा इसे अपने नारे सबका साथ सबका विकास की जीत के तौर पर पेश कर सकती है। अब आगे क्या होगा? दरअसल माना जा रहा है कि इस फैसले का सकारात्मक असर होगा। चुनावी असर भी इसका आपको दिखेगा। समाज पर इस फैसले का असर तो बिल्कुल दिखेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष इस फैसले को आरक्षण और हाशिए पर पड़े वर्गों पर हमला बताकर राजनीति गरमा सकता है। कुछ दल इसे दलितों और पिछड़ों को हाशिए पर करने की कोशिश बताकर माहौल बना सकते हैं। हालांकि यूपी सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि जातिवाद के खिलाफ ऐतिहासिक
पहल है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल जरूर है कि क्या इससे सच में जातिवाद की दीवारें टूट जाएंगी या सिर्फ कागजों से नाम मिटाकर राजनीति बदल जाएगी। इतना तय है कि इस फैसले ने विपक्ष के पांव तले जमीन खिसका। अब आने वाले चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बन सकता है और क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात है।